बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो है हम उसमें जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन चार्जेस एंड द लास्ट वन इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड एक बहुत बड़ा टॉपिक, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलते हैं हम अपने पहले टॉपिक की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज। स्टूडेंट, उसके लिए हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं एक चार्ज को, और ये चार्ज हमारे पास स्पेस में मौजूद है। ये चार्ज, इस चार्ज को दस बार चार्ज नज़र नहीं आता, हम इसके इफेक्ट को देखना चाह रहे हैं तो हमें एक चार्ज मज़ीद लाना पड़ेगा। जब वो चार्ज इसके करीब आएगा तो इसके ऊपर एक फ़ोर्स लगेगी। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है, वो फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकती है। वो क्या होगी क्या नहीं होगी, उसके लिए कूलम्ब्स लॉ ने डिटेल में हमने उस पर बात की थी। कूलम्ब्स लॉ को उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप लोग उसको भी समझ सकें। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये जो चार्ज है जो पहले से मौजूद है, जिसकी मौजूदगी का हमें पता करना है, इट्स कॉल्ड सोर्स चार्ज। और इस चार्ज की मौजूदगी को पता करने के लिए जो टेस्ट चार्ज हम लाते हैं, जो चार्ज हम लेकर आते हैं उसे हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। स्टूडेंट्स, ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जो चेकिंग के लिए लाया जा रहा है उसको हम कहेंगे टेस्ट चार्ज, और जो चीज़ पहले से मौजूद है वो सोर्स चार्ज। सेकेंड चीज़ जो आपने ध्यान नशीन रखनी है वो ये कि सोर्स चार्ज आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, जबकि टेस्ट चार्ज ऑलवेज भी पॉजिटिव। जब हम इस चार्ज को यहाँ पर लेकर आएंगे तो स्टूडेंट डेफिनेटली इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, और वो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, रिपेल करेगा। ये जो एरो साइन है ये बता रहे हैं कि ये इस डायरेक्शन के अंदर चार्ज मूव कर जाएगा। अब हम देखते हैं कि क्या हम एक से ज़्यादा चार्जेस को यहाँ पर रखें तो उनके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो हम एक से ज़्यादा चार्जेस ले आते हैं, और अब हमने वही पहला चार्ज तो हमारे पास वही है Q1, एक Q2 चार्ज भी ले आए हैं, एक Q3 चार्ज है और एक Q4 चार्ज है। ये चारों चार्जेस स्टूडेंट टेस्ट चार्ज हैं, इसलिए इनके बारे में एक चीज़ तो आपको कंफर्म होनी चाहिए कि दे आर पॉजिटिव इन नेचर। लेकिन इनका फ़र्क क्या है, इनकी जो प्लेसिंग पोजीशन है वो डिफरेंट है। अब अगर आप देखो तो ये जो चार्ज है इसका डिस्टेंस कम है, इसको हम देखें इसका डिस्टेंस सोर्स चार्ज से ज़्यादा है। द नेक्स्ट वन को आप देखो तो उसका डिस्टेंस मज़ीद ज़्यादा है, और लास्ट वन को आप देखो तो उसका डिस्टेंस मज़ीद सबसे ज़्यादा है। जो चार्ज जितना करीब होगा इस केस में जिसमें पॉजिटिव सोर्स चार्ज मौजूद है, तो टेस्ट चार्ज उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। ये आप देखो कि ये इसका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का जो साइन है, एरो साइन है, वो लेंथ में मैग्नीट्यूड में ज़्यादा शो किया जा रहा है। इसी तरह से Q2 है, उसके ऊपर चूँकि उसका फासला ज़्यादा है इसलिए उसको कम फोर्स अप्लाई होगी। Q3 जो है वो मज़ीद दूर है इसलिए उसके ऊपर कम फोर्स। लेकिन जो Q4 चार्ज है हमारे पास, ये Q4 चार्ज इस वक्त बहुत दूर है तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही। तो यहाँ से जो चीज़ हम समझते हैं वो ये कि हर चार्ज के अराउंड एक ख़ास एरिया है। अगर कोई दूसरा चार्ज, इस केस में टेस्ट चार्ज, यहाँ पर आता है तो उसके ऊपर एक ख़ास फोर्स लगती है। और जिस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो सर्किल है, जो सर्किल इसमें बनाया है, बिल्कुल ये इसका वो फील्ड है, Q1 इस फील्ड के अंदर है, Q2 इस फील्ड के अंदर है, Q3 जो है बाउंड्री पर है, इनके ऊपर फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। लेकिन Q4 चार्ज जो है वो इस वक्त इस फील्ड के अंदर नहीं है, इसलिए इसके ऊपर कोई फोर्स भी अप्लाई नहीं होगी। अगर हम सोर्स चार्ज को चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये सोर्स चार्ज जो है ये इस वक्त प्लस है, हम कहते हैं जी कि हम यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज ले आते हैं। ये हमने नेगेटिव चार्ज प्लेस किया, टेस्ट चार्ज में कोई तब्दीली नहीं होगी, टेस्ट चार्ज उसी तरह से पॉजिटिव है। नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो उस सूरत में हमारे पास जो है ये अट्रैक्शन हो जाएगी, ये उसकी तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। इसी तरह से ये भी उसकी तरफ मूव कर जाएगा, इसी तरह से ये भी उसकी तरफ मूव कर जाएगा। लेकिन ये जो चार्ज है Q4, इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी। बात कंफर्म है क्योंकि ये उससे बहुत दूर है, इसकी रेंज में नहीं है, इसके एरिया में नहीं है। तो हम जिस चीज़ पे पहुंचते हैं वो ये कि हर चार्ज के अराउंड हमारे पास एक ख़ास एरिया होता है जिसके अंदर कोई भी चार्ज दूसरा आएगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। यहाँ पर अगर हम इसको मज़ीद क्लियर व्यू में देखते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज, ये जो सर्किल शो कर रहे हैं, जितना करीब कोई चार्ज रखा जाएगा वो ज़्यादा फोर्स फील करेगा, जैसे जैसे वो दूर होता चला जाएगा उसके ऊपर चार्ज के ऊपर फोर्स कम होती चली जाएगी। और ये आउटर मोस्ट हमारे पास जो ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट सर्किल हमने शो किया हुआ है, इससे जब चार्ज बाहर होगा तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। फोर्स की डायरेक्शन आपको बता रहे हैं कि टेस्ट चार्ज जो है वो बाहर की डायरेक्शन में मूव करेगा। इन द सिमिलर केस अगर हम नेगेटिव ले आते हैं तो वही चार्ज रखा हुआ है, फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो उसी तरह से रिड्यूस होगा, डिस्टेंस बेस करेगा, और मूव किस तरफ करेगा, पॉजिटिव चार्ज हमारा टेस्ट चार्ज जो है वो टूवर्ड्स सोर्स चार्ज मूव कर जाएगा।
तो हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज की डेफिनेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द एरिया अराउंड अ चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑन इट। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा एरिया है जिसमें कोई दूसरा चार्ज दाखिल होगा, वो अपने ऊपर एक फोर्स फील करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। दोबारा इसी डायग्राम को हम देखते हैं, इस पिक्चर पर ज़रा गौर करते हैं। ये जो आपको मैग्नीट्यूड नज़र आ रहा है इस वक्त पिंक कलर में, इसी तरह से ये जो रेड कलर में और ये ब्लू कलर में, बेसिकली ये क्या है कि हमारा जो चार्ज है वो जिस डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहलाती है। वो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को शो करती है। ये ओरिजिनल लाइंस नहीं होती हैं, हम इमेजनरी इनको ड्रॉ करते हैं। तो जिस डायरेक्शन में हमारा टेस्ट चार्ज मूव कर जाता है, हम ये कहते हैं कि उस डायरेक्शन के अंदर वो डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहलाती है। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन विच अ टेस्ट चार्ज, जहन में ये रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है टेस्ट चार्ज, मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज़ एन इमेजिनरी कंटिन्यू लाइन और कर्व ड्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट अब देखो कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स वो फोर्स है, वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है जिसके अंदर आपका टेस्ट चार्ज मूव करता है, लेकिन कहाँ पर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। कंफर्म कि इमेजनरी लाइन होगी। नंबर 2, ये कंटिन्यू लाइन होगी, इसमें कहीं पर ये ब्रेक नहीं करेगी। ये कर्व भी हो सकती है। अभी ये चार्ज के बिल्कुल करीब लाइंस हैं, जितनी करीब होंगी उतना ज़्यादा स्ट्रेट होंगी, जैसे जैसे दूर होंगी उस लिहाज से ये कर्व होना शुरू हो जाएगी। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन चार्जेस। तो जब हमारे पास दो चार्जेस होंगे तो हमें ये कर्व जो जिसकी हम बात कर रहे हैं ये भी हमें नज़र आएंगी। ज़रा देखते हैं इसको डिटेल में। हमारे पास दो अपोजिट चार्जेस हैं, इनके दरमियान इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मौजूद है। तो आप देखेंगे ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अब कर्व हो, जैसे जैसे दूर जाएंगी ये कर्व होना शुरू हो जाएंगी। इस केस के अंदर पॉजिटिव से लाइन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इमिट हो रही है और वो किस तरफ जा रही है? नेगेटिव चार्ज की तरफ। दो सेम चार्जेस हैं तो उनके दरमियान भी यही कंडीशन मौजूद है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव से निकल रही है, यहाँ पर भी निकल रही है। लेकिन एक चीज़ जो सबसे अहम है, जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आते हैं जब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की, तो हमें ये बात समझ में आती है कि ये लाइन ऑफ फोर्सेस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती। आप देखोगे कि ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, ये इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। तीसरा केस पर हम आते हैं। ये जो आपके पास प्लेट नज़र आ रही है, इट्स अ मेटल प्लेट। मेटल प्लेट के पास हमने एक चार्ज को प्लेस किया है और वो चार्ज पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव चार्ज इस मेटल प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन सरफेस की इसके मेटल प्लेट की सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन जो है वो आप ये देख रहे हैं, ये यहाँ से कर्व लाइन आपके सामने आ रही है, लेकिन इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जिस वक्त ये मेटल प्लेट पर टच करेंगी जाके, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होंगी, चाहे वो कितनी भी दूर हो या कितनी भी करीब हो, लेकिन उनका तरीकाकार क्या होगा कि दे आर ऑलवेज बी परपेंडिकुलर। चौथा केस हम देखेंगे कि हमारे पास एक प्लेट है जिस पर तमाम पॉजिटिव चार्ज हैं, दूसरी प्लेट है तमाम नेगेटिव चार्जेस हैं। इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास एक ही लाइन से हम शो कर सकते हैं, जो कि पॉजिटिव से इमिट हो रही है और नेगेटिव की तरफ जा रही है। ये जो चौथा केस है ये एक स्पेशल केस है हमारे पास। इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम देखते हैं यहाँ पर कि पॉजिटिव प्लेट भी है, नेगेटिव प्लेट भी है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी हम बता रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर मौजूद है। लेकिन जब हम इन प्लेट्स के एजेस यानी किनारों पर आते हैं, तो यही जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो कि स्ट्रेट लाइन में थी, ये कर्व होना शुरू हो जाती है दोनों एंड के ऊपर। ये जो इसका इफ़ेक्ट है, ये कर्व हो जाती है, इस इफ़ेक्ट को हम कहते हैं जी बल्जिंग इफ़ेक्ट। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब आपकी पैरेलल प्लेट्स के दरमियान है तो उसमें एक नया इफेक्ट हमारे पास आता है, बल्जिंग इफेक्ट। और जो फील्ड है उसको हम फ्रिंगिंग फील्ड कहते हैं, जो एजेस के ऊपर बन रही होती है। स्टूडेंट्स, ये एक डिटेल हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आ गया, जिसमें हमने फील्ड को भी देखा, फिर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को कंसीडर किया, फिर हमने डिफरेंट चार्जेस, डिफरेंट तो ना कहें, चार्जेस के दरमियान देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से अपने आप को मेनटेन करती है। स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक हमारा इस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड रिप्रेजेंटेड बाय लेटर ई। मैथमेटिकली वी कैन राइट इट एज E इज इक्वल टू F बाई Q। स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एक बहुत बड़ा टॉपिक था, हमने कोशिश की डिटेल में इसके ऊपर बात करें। और इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फिर एक अच्छा हमारे पास कॉन्सेप्ट बेस्ड बड़ा टॉपिक है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर बनाएंगे। अभी सिर्फ हमने डेफिनेशन बताई है, लेकिन इस डेफिनेशन को समझना, इसके फार्मूलों को समझना, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे।
और अब चलते हैं हम अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड के सम अप की तरफ। सम ऑफ वर्ड्स हमारे पास स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि एक माइक्रो लेवल का चार्ज जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आता, जब उसकी फील्ड में कोई दूसरा चार्ज दाखिल होता है उसके ऊपर एक फोर्स लगती है। इन द रियल लाइफ हम अपनी ज़िंदगी में देखें स्टूडेंट्स, हम जिस फील्ड में भी मौजूद हैं, अगर हमारी तवज्जो उस फील्ड में नहीं है तो हम पर उस फील्ड का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू आर इन अ क्लास रूम एंड ड्यूरिंग द लेक्चर, आप फिज़िकली इस रूम में मौजूद हो लेकिन आपकी तवज्जो नहीं है, तो डेफिनेटली उस लेक्चर का जो फ़ायदा है, उस फील्ड का जो इफ़ेक्ट है वो आपके ऊपर नहीं होगा। इन द सिमिलर वे, हम अपने रब ताला के सामने मौजूद हैं, नमाज की सूरत में हम ज़िक्र अस्कार में मौजूद पढ़ रहे हैं, ज़िक्र कर रहे हैं, लेकिन हमारी तवज्जो उसमें नहीं है, जहन हमारा किसी और तरफ है, तो इन दोनों सूरतों में इसके जो समरात हैं वो हमें नहीं मिल सकेंगे। इसलिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो है तवज्जो। शौक़ पैदा करेगी तवज्जो। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।